वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम नीसस को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि ये नीसस टूल बेसिकली क्या है, क्यों हम इसका यूज़ करते हैं, किस तरह से हम इसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं काली लिनक्स में। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली ग्रीनबोन ओपनवास की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखी थी। उससे पहले हमने ग्रीनबोन ओपनवास की इंस्टॉलेशन देखी थी। उससे पहले हमने निक्टो की इंस्टॉलेशन देखी थी और उसका बेसिकली यूज केस देखा था। ये बेसिकली जो हमारा पार्ट चल रहा है वो चल रहा है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग का। हमने सबसे पहले डिस्कस करा था कि वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग क्या होती है। इससे रिलेटेड बेसिकली हमने कुछ टूल्स को डिस्कस करना शुरू करा, जिसमें सबसे पहले हमने निक्टो को देखा, फिर उसके बाद हमने ओपनवास को देखा, और जो लास्ट टूल है बेसिकली जो सबसे ज्यादा यूज होता है आजकल इंडस्ट्री में वो है नीसस। इसका मतलब है कि यहां पे वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए हमने यहां पे 3 टूल्स की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ हमने यहां पे उन 3 टूल्स को डिस्कस किया है, जिसमें सबसे पहला निक्टो था, उसके बाद हमारे पास ग्रीनबोन ओपनवास था, और आज की वीडियो में जो हम देखेंगे वो होगा नीसस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम नीसस का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इंस्टॉलेशन देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम नीसस का यूज करते हुए किस तरह से वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि नीसस क्या है। नीसस एक वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल है जो सिस्टम, नेटवर्क या वेब एप्लीकेशन में सिक्योरिटी वीकनेसेस डिटेक्ट करता है। ये टूल ऑटोमेटिकली स्कैन करता है ताकि पता लग सके कि कौन से सॉफ्टवेयर आउटडेटेड हैं, कौन से पोर्ट्स ओपन हैं और कौन सी कॉन्फ़िगरेशन इनसिक्योर है। ये मेनली हैकर्स के अटैक करने से पहले उन वीकनेस को पॉइंट करता है, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, जहां से अटैकर बेसिकली आप पर अटैक कर सकता है। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए ये एक मस्ट हैव टूल है। ठीक है, तो निक्टो भी यूज होता है, ओपनवास भी यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में अगर किसी का यूज होता है और बहुत एडवांस लेवल पे किसी का अगर यूज होता है तो वो बेसिकली नीसस है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर आएंगे, यानी कि सबसे पहले तो हम इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी मशीन में। यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, इसको लॉग इन करूंगा। तो मैंने यहां पर आकर अपना पासवर्ड दे दिया है। यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, राइट साइड पे जो कंट्रोल की होती है वो और F प्रेस करूंगा ताकि मैं फुल स्क्रीन पे आ जाऊं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पे अपना टर्मिनल ओपन कर लेंगे, और टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस से इसको यहां पे जूम कर लूंगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे फायरफॉक्स ब्राउजर को यहाँ पे ओपन करूंगा, और मुझे यहाँ पे आके बेसिकली सर्च करना है एक वेबसाइट जहां से बेसिकली मैं क्या करूंगा, नेसस की इंस्टॉलेशन करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने जाना है टेनेबल की वेबसाइट पे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे आके इस URL के ऊपर जाऊंगा। आपने एग्जैक्टली यही URL लिखना है, tenable.com downloads/nessus। ठीक है, ये लॉग इन अटेम्प्ट टू नहीं भी लिखोगे तो इशू नहीं है, सिर्फ ये नेसस तक भी लिखोगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मैंने यहाँ से ये हटा दिया, सिर्फ इतना URL आपने लिखना है। ठीक है ना, यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो हम आ जाएंगे बेसिकली टेनेबल की वेबसाइट पे, जहां से हम क्या करेंगे, नेसस की इंस्टॉलेशन करेंगे, इसको यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पूछ रहे प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म हमारा उबंटू नहीं है, हमारा क्या है, लिनक्स डेबियन है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे आके लिनक्स डेबियन AMD 64 इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद मैं यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करूंगा। इसको हम यहाँ पे आके आई एग्री कर लेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला सॉफ्टवेयर हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करूंगा, और टेक्स्ट एडिटर ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे ये जो चेकसम लिखा हुआ है, इस चेकसम पे यहाँ पे क्लिक करूंगा। ये जो SHA-256 आ रहा है ना बेसिकली हैश, इसको मैं यहाँ पे आके कॉपी कर लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो बेसिकली टेक्स्ट एडिटर था, यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर लूंगा। ठीक है, और अभी के लिए हमने सिर्फ इतना ही काम करना है। ठीक है ना, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब हम आएंगे बेसिकली सबसे पहले तो अपने टर्मिनल पे। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे टर्मिनल में। टर्मिनल में आके सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा CD डाउनलोड्स के, बेसिकली डाउनलोड्स वाली डायरेक्टरी में आ जाओ। जैसे ही मैं यहाँ पे आके LS करूंगा तो आपको देख सकते हो यहाँ पे जो हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था वो डाउनलोड आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है भाई, एक चीज यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने यहाँ पे आके काम ये करना है कि मैंने कमांड लिखनी है। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा echo, और उसके बाद मैंने यहाँ पे डबल कोटेशंस का इस तरह से यूज करना है। ये डबल कोटेशन यूज करने के बाद आपने बोलना है कि इसका जो भी आउटपुट आएगा वो आपने एक फाइल के अंदर स्टोर करवाना है। वो फाइल किस नाम से होगी, मैंने यहाँ पे लिख दिया SHA-256। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा SHA-256, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा सम अंडरस्कोर, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा नीसस। ठीक है, कि इस फाइल के अंदर आपने उसका आउटपुट क्या करवाना है, स्टोर करवाना है। अब आउटपुट किस चीज का होगा, सबसे पहले तो इस टेक्स्ट एडिटर के अंदर जो हमने यहाँ पे हैश लिखा था, इस हैश को मैं वापस Ctrl+C कर लूंगा, और यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं Ctrl+Shift+V से इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा। स्पेस के बाद हमारे सॉफ्टवेयर का क्या नाम था, हमारे सॉफ्टवेयर का नाम ये था। तो Ctrl+Shift+C से कॉपी करूंगा, यहाँ पे Ctrl+Shift+V से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, बस ये
दो चीजें करनी थी और हमने बोल दिया कि इसका जो आउटपुट होगा वो किस में आ जाए, इस फाइल के अंदर स्टोर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आके मैं एंटर प्रेस कर दूंगा, ये आपकी कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पे ls करूंगा तो देखो अब आपको यहाँ पे ये वाली फाइल भी मिल चुकी है जिसके अंदर हमने आउटपुट बेसिकली क्या करवाया था, स्टोर करवाया था। ठीक है ना, अब चेक करने के लिए कि ये जो बेसिकली हमने यहाँ पे हैश यूज करा था ये बिल्कुल करेक्ट हैश है या नहीं, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आके लिखेंगे SHA-256। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 256 सम, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं -c कि आपने बेसिकली क्या करना है, चेक करना है। कहाँ पे चेक करना है, ये मेरी फाइल थी जिसके अंदर मैंने चेक करना है। मैं यहाँ पे आके एंटर प्रेस करूंगा तो देखो ये बोल रहा है ओके। इसका मतलब है कि आपका जो सारी चीजें हैं वो बिल्कुल परफेक्टली हैं, आपने जो यहाँ पे हैश दिया था वो सारी चीजें बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है ना, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पर आकर इसकी इंस्टॉलेशन करूंगा। ये जो सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया था इसकी इंस्टॉलेशन भी करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा sudo apt install। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगा डॉट स्लैश का मतलब होता है कि करंट डायरेक्टरी में, क्योंकि मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड्स के अंदर ही है, तो मैं यहाँ लिखूंगा डॉट स्लैश की करंट डायरेक्टरी के अंदर ही इस नाम से बेसिकली मेरा क्या है, सॉफ्टवेयर है, इसकी क्या करनी है, इंस्टॉलेशन करनी है। तो मैं Ctrl+Shift+C करूंगा, यहाँ पे आगे Ctrl+Shift+V से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है ना, मैं बोलूंगा कि इसकी आपने क्या करनी है, इंस्टॉलेशन करनी है। मैं यहाँ पे आके एंटर प्रेस करूंगा, ये मुझसे एडमिन पासवर्ड मांगेगा, सूडो पासवर्ड मांगेगा। मैं यहाँ पे आके अपना पासवर्ड लिखूंगा और मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड दे दिया, जिससे क्या होगा, इसकी इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जब आपके पास इस तरीके का आउटपुट आ जाए कि ये बेसिकली ये सारी चीजें पास हो चुकी हैं, ये वो सारी चीजें, इसका मतलब है कि नीसस इंस्टॉल हो चुका है। अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा से इस कमांड को क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो, और आपको यहाँ पे दिखा देगा कि भाई नीसस इज ऑलरेडी इंस्टॉल। ठीक है, और वो न्यू वर्जन बता देगा कि भाई न्यू वर्जन का नीसस आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो एक चीज कंफर्म हो गई कि भाई नीसस की इंस्टॉलेशन तो हो गई। अब हम क्या करेंगे, वापस आएंगे अपने वेब ब्राउजर पे, यहां पर आकर हम एक और URL लिखेंगे। वो URL क्या होगा, हम यहाँ पे आगे लिखेंगे tenable.com/ और उसके बाद हमने यहाँ पे आगे लिखना है Tenable for Education। ठीक है, Tenable for Education / और उसके बाद आपने यहाँ पे आगे लिखना है नीसस Essentials। ठीक है, ये URL आपने यहाँ पे लिखना है। ये URL आप देख सकते हो, मैं एग्जैक्टली यही URL यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पे ये URL लिखने के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे आके नाम दे दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे आके नाम दे दिया कि क्या दे दूं, डॉन, के भाई मेरा नाम है डॉन, और लास्ट नेम हम क्या दें, लास्ट नेम भी मैंने यहाँ पे डॉन रख लिया। ठीक है ना, ईमेल देनी है भाई, ईमेल मैं अपनी तो यूज़ नहीं करूंगा, इतना पागल थोड़ी हूँ, साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं हम और अपनी ईमेल यूज़ करें, तो भाई उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर टेम्प ईमेल पे जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको टेम्परेरी ईमेल प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, ये जो सेकंड वाली वेबसाइट है, आप किसी पे भी जा सकते हो, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आपको टेम्परेरी ईमेल प्रोवाइड करती हैं। मैं इस वाली वेबसाइट के ऊपर आ जाऊंगा, tempmelo.com पे। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद मैं बोलूँगा हाँ भाई मैं इंसान ही हूँ, कोई रोबोट नहीं हूँ। तो हमने इसको यहाँ पे वेरीफाई किया, और उसके बाद आकर हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे देखो एक टेम्परेरी ईमेल आ रही है। ठीक है, मैं इस ईमेल को यहाँ पे क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इस ईमेल को लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नेम देना, मैंने ऑर्गेनाइजेशन नेम भी दे दिया डॉन, के भाई मैं क्या हूँ, डॉन हूँ, और मैं बोलूँगा हाँ भाई अपडेट्स वगैरह भेजते रहना, कोई मसला नहीं है, मेरी अपनी ईमेल है ही नहीं। मैंने यहाँ पे सेंड के बटन पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, जिससे क्या होगा, यहाँ पे ये बेसिकली एक वेरिफिकेशन लिंक आपको सेंड करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब अगर हम यहाँ पर आते हैं टेम्प मेल पे, और यहाँ पर आकर बेसिकली आपने क्या करना है, वेट करना है, ये ऑटो रिफ्रेश यहाँ पे होता रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नो रिप्लाई की मेरे पास यहाँ पे एक आ चुकी है, बोल रहा है भाई हाई डॉन। ठीक है ना, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे एक कोड आया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मैं आऊंगा यहाँ पे अपने टर्मिनल में आके मैं यहाँ पे एक कमांड रन करूंगा, और वो कमांड होगी sudo systemctl के बेसिकली हमने क्या करना है, अपनी सर्विस को स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा systemctl, और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा स्टार्ट, कि आपने क्या करना है, एक सर्विस को स्टार्ट करना है। उस सर्विस का नाम क्या है, उस सर्विस का नाम है nessusd.service। ठीक है, कि इस सर्विस को क्या कर दो भैया, स्टार्ट कर दो। तो ये सर्विस बेसिकली क्या हो चुकी है, आपकी स्टार्ट हो चुकी है। कैसे पता चलेगा ये सर्विस स्टार्ट हो गई, आपने जाना है अपने वेब ब्राउजर में, वेब ब्राउजर में जाकर आपने यहाँ पे आके लिखना है https:// और उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे 127.0.0.1। ठीक है, .1, और उसके बाद आपने यहाँ पे आके जो पोर्ट लिखनी है, पोर्ट क्या होती है, ग्रीन बोन में हमारी पोर्ट होती है 9392, और यहाँ पे हमारी पोर्ट होती है 8834। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8834। ठीक है, तो यहाँ पर आकर हमने क्या करना है, सबसे पहले एडवांस पे जाना है, और यहाँ पर आकर हम सिलेक्ट करेंगे एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू। ठीक है ना, तो मैंने इस पे यहाँ पे आके क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। यहाँ पर आकर बेसिकली क्या होगी, इनिशियलाइजिंग होगी, तो हम यहाँ पे इसको वेट करेंगे थोड़ा।
ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे आके कंटिन्यू के बटन पे क्या कर दूंगा, प्रेस कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे जो भी डिफॉल्ट सेटिंग है नेसेस एक्सपर्ट है, मैं यहाँ पे इसी को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद ये बोल रहा है कि आपने बेसिकली क्या करना है, इस लिंक पे जाना है, तो मैं यहाँ पे आके इस लिंक पे क्लिक कर दूंगा और ये बोल रहा है कि इस वाले चैलेंज को आपने वहाँ पे क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे आके सबसे पहले तो इस लिंक, इस कोड को बेसिकली यहाँ पे क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे Ctrl+C से इसको कॉपी कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद बोल रहा है एक्टिवेशन कोड। ये एक्टिवेशन कोड कहाँ आया था, ये एक्टिवेशन कोड आएगा आपकी ईमेल पे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या था, एक्टिवेशन कोड था। मैंने इसको भी यहाँ पे कॉपी करा और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आके मैंने अपने एक्टिवेशन कोड को पेस्ट कर दिया। इसको हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टेनेबल लाइसेंस आएगा। इस लाइसेंस को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंप्लीटली कॉपी करूंगा। ठीक है, मैंने इस लाइसेंस को यहाँ पे कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद हम आएंगे यहाँ पे, इस लाइसेंस की को हम यहाँ पे आके पेस्ट करके उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। लेट सपोज मैंने अपना यूजर नेम यहाँ पे फरजीन रखना है और पासवर्ड मैंने यहाँ पे कुछ चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे आके लिख सकता हूँ ये, तो मैंने यहाँ पे अपना ये पासवर्ड रख लिया। ठीक है ना, उसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा, जिससे क्या होगा, आपका सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा नीसस का। नीसस की इंस्टॉलेशन हो चुकी है, नीसस की कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर कर चुके हैं और अब यहाँ पे आपका नीसस का डैशबोर्ड आपको दिखने वाला है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा और ये बोल रहा है कि भाई नीसस के कोई भी प्लगइन्स यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, नीसस का हम यहाँ पे फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे फ्री हैं, बट इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ऑब्वियसली 16 IP से ज्यादा आप इंक्रीज नहीं कर सकते, काफी सारी लिमिटेशंस होती हैं। फ्री में आपको ये इतना ज्यादा चीजें आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, बट इसका जो पेड वर्जन है ऑब्वियसली वहां पे आपको बहुत जबरदस्त फीचर्स मिलते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेटिंग्स पर आएंगे। सेटिंग्स पर आकर हमने जाना है सॉफ्टवेयर अपडेट पे। किसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना है भाई, हम यहाँ पे आके अपडेट ऑल कंपोनेंट्स पे क्लिक करेंगे। इसकी अपडेट फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पे डेली ही रहने दूंगा और इसको मैं यहाँ पे आके क्लोज करता हूँ। यहाँ पे आपको देखेगा मैनुअल सॉफ्टवेयर अपडेट। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके अपडेट प्लगइन्स पे मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, क्लिक करूंगा और उसके बाद हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर अपडेट स्टार्ट। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली बेसिकली आ जाएंगे इसके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्कैन्स पे आप देख सकते हो अभी कोई स्कैन नहीं है। यहाँ पे हम सेटिंग्स पर आते हैं। सेटिंग्स पर आकर आप यहाँ पे प्लगइन डिटेल्स देख सकते हो, सॉफ्टवेयर अपडेट देख सकते हो, इवेंट्स आप देख सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई बेसिकली यहाँ पे जो आपकी डाउनलोडिंग है नीसस प्लगइन्स की, वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जिस तरह से आपने बेसिकली ओपन वास ग्रीनबोन में देखा था कि काफी टाइम लगा था, 40-50 मिनट्स लगे थे। यहाँ पे भी आपके पास 20-30 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो इंस्टॉलेशन थी वो इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने इसको एज इट इज छोड़ देना है। ठीक है, 20-30 मिनट्स के लिए छोड़ देना, आपकी इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे नीसस की सारे प्लगइन, सारे जो कंपोनेंट्स हैं, वो सारी चीजें ये बेसिकली अपने आप क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, सारी चीजों को यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा और स्टेटस जो होगा सबका वो क्या लिखा हुआ आ जाएगा, सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि नीसस बेसिकली क्या होता है, किस तरह से हम नीसस की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, किस तरह से इसका सेटअप कर सकते हैं काली लिनक्स में। ये चीज आज हमने इस वीडियो में कवर कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम नीसस का यूज करते हुए प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने वाले। इसका मतलब है कि नीसस का यूज करते हुए किस तरह से वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग कर सकते हैं, वो चीज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।